अंबाला में आज सांसद कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता कर मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सवाल उठाए और कहा, मनरेगा को खत्म किया जा रहा है। जो बजट केंद्र व राज्य सरकार के लिए तय किया गया है वो मिलेगा नहीं। इतना पैसा राज्य सरकार नहीं दे सकती। सरकार ने 125 दिन काम की गारंटी की बात कही है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं है कि सरकार काम देगी। देखिए, कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन मनरेगा को जिस तरह से खत्म किया गया, वो आज देश भर में लोगों में इसके प्रति बहुत ज्यादा रोष है। हम अपने साथियों से पूछ भी रहे थे कि इसके बारे में बताएं जमीन पर। और सच्चाई ये है कि जब से भाजपा आई है, ना तो 100 दिन का इन्होंने काम दिया, ना पेमेंट होती थी, ना कोई अंकुश होता था। इन्होंने मनरेगा को जब से आए हैं कमजोर करने का ही काम किया। और आज नतीजा ये हुआ कि इन्होंने इसको खत्म कर दिया। इसमें केवल नाम बदलने की बात नहीं हुई है। और ये मैं बार बार कहती हूँ और हमारी पार्टी बार बार ये कह रही है कि केवल नाम वाली आपत्ति नहीं है। वो है कि आपने नाम बदला है, लेकिन वो अपने आप में इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने महात्मा गांधी का नाम नहीं, उनके विचार को आपने कमजोर किया है। कि जो गांव को उन्होंने गांव में स्वराज लाने की बात की थी, उसको आपने खत्म किया है। उस आत्मा को आप खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोगों का अधिकार था, गरीब लोगों का अधिकार कि वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे, केंद्र सरकार सीधा उनके अधिकार को मानते हुए गारंटी दे रही थी कि हम आपको काम देंगे, नहीं तो उसकी एवज में आपको भत्ता मिलेगा। तो जो गरीब से गरीब है, हर गांव में एक सी स्थिति नहीं होती, हर राज्य में भी एक सी स्थिति नहीं होती, पूरे देश में एक सी स्थिति नहीं। लेकिन जो गरीब है वो गरीब है, और गरीब के लिए उसको ये अधिकार दिया गया था। आज क्या प्रारूप बदला? केवल नाम नहीं, आपने वो अधिकार ही छीन लिया। आपने केंद्र सरकार की गारंटी छीन ली और गरीब आदमी को छोड़ दिया लोकल हालात के मुताबिक। ना न्यूनतम वेतन की बात है, ना गारंटी की बात है, ना अधिकार की बात है। कहने को कहते हैं, और आप सवाल करेंगे, मैं उससे पहले ही बोल देती हूँ कि 100 से हमने 125 दिन कर दिए। भाई, आप किस बात पे अपनी पीठ थपथपा रहे हो? कौन से 125 दिन कर दिए? 125 दिन का मायने क्या रह गया? जब गारंटी नहीं है, जब पैसा नहीं है, बजट नहीं है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। आपने तो बजट कर दिया 60 और 40। कौन सा राज्य 40% दे देगा? आप ये बताओ। अपने राज्य की बात करें, लाखों करोड़ों का कर्ज है आपके ऊपर, आप दे दोगे 40%? कभी नहीं होता। ये केवल लोगों को बरगलाने की बात है। एक और साजिश है गरीब के खिलाफ और अमीरों के हक में। 2-4 बड़े बड़े घराने पकड़े हुए हैं इस सरकार ने। इनकी जो नीति, जो पॉलिसी, जो सोच केवल उनको फायदा देने की होती है, गरीब के लिए नहीं। गरीब के लिए तो एक और स्कीम बना के छोड़ दी। बजट मिलेगा, केंद्र सरकार की मर्जी होगी, राज्य सरकार स्कीम बनाकर देगी, केंद्र सरकार को पसंद आएगी तो वो पास करेंगे। मतलब हर गांव में भी केंद्र सरकार की मर्जी ही चलेगी। हरियाणा के 3 शहरों में नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कुमारी शैलजा ने कहा, चुनाव के लिए पार्टी तैयार है, भाजपा को टक्कर देंगे और सिंबल पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब मिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई चूक और उस वक्त संगठन न होने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि उसकी पीड़ा जनता और कांग्रेसियों दोनों को है, लेकिन अब संगठन है, पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वो है, जनता को भी है और कांग्रेसियों को भी है, सबको है इसकी पीड़ा। संगठन होना तो देखो एक हिस्सा होता है, संगठन तो होना चाहिए,
और संगठन बीच में अभाव रहा, तो ये भी एक कारण मैं समझती हूँ कि अगर संगठन होता तो मजबूती और ज्यादा मिलती। कारण कई होते हैं चुनाव के हार के, उसमें वोट चोरी भी एक था, तो कारण तो हैं। वहीं चुनाव में बिना संगठन के उतरना हार का कारण रहने के सवाल पर शैलजा ने स्वीकार किया कि संगठन ना होना भी एक कमी रहा। यदि संगठन होता तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा सकता था। मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसी बात होनी चाहिए। राज्यसभा में एकजुट होकर बिल्कुल चुनाव होगा, हाईकमांड तय करे। जो भी कैंडिडेट जब सामने आएंगे, हमारे सभी एमएलए साहिबान कांग्रेस हाईकमांड की बात को मानते हुए अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा, अब यहाँ ये बात करना ठीक नहीं, उनका क्या खुलासा करूं, ये बातें सभी को पता है। चीजें होती हैं, देखो अब उसको तो मैं यहाँ उसका इतना ज्यादा क्या खुलासा करूं, कई बातें सबको पता हैं। ये भी है कि तालमेल जो होना चाहिए उतना तालमेल नहीं था। जग जाहिर बातें हैं, जो जग जाहिर है वो आप भी जानते हो, अब सारी मैं कहूँ भी कैसे। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, गुटबाजी अलग चीज है, भाजपा में भी गुटबाजी है, अंबाला में ही आप गुटबाजी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, पूर्व विधायक, मेयर, सभी में गुटबाजी है। गुटबाजी एक चीज होती है, गुटबाजी एक चीज है। पार्टी के अंदर तरह तरह की बातें होती हैं और ये हर संगठन में होती है। भाजपा में क्या है नहीं जो अपने आप को बड़ा अनुशासित पार्टी कहते हैं। आप अपने देख लें, अंबाले में ही देख लें। हाँ, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, मेयर और सब देख लो, सब जगह है। तो और अब हमारी समिति भी बनी है कांग्रेस पार्टी की, कि कई चीजें होती हैं, कई जेन्युइन है, कोई नहीं है, लेकिन सबको पहला प्रयास पार्टी में ये होता है कि सब लोग मिलकर चले। हरियाणा में कांग्रेस छोड़ जाने वाले नेताओं को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा, जो कांग्रेस छोड़कर जाता है और खासकर भाजपा में जाता है उसे पछतावा रहता है। कई बार देखो आवागमन सा हो जाता है समय के मुताबिक, कई कारण हो जाते हैं उसमें। पर एक बात मैं आपको कह सकती हूँ कि जो कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं और खास तौर से जो बीजेपी में चला जाता है, वो उस चीज को बाद में उसको पछतावा ही होता है।